राजधानी लखनऊ में संपन्न हुई शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मेरा नाम विजय कुमार द्विवेदी है। शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के ऊपर है। आज शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक है। हमारी प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश माननीय मनोज सिंह से 18/11/2024 को वार्ता हुई थी। उस वार्ता में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के विषय में मैंने वार्ता किया था, जिसमें सरकार प्रमुख सचिव ने कहा था, मुख्य सचिव साहब ने कहा था कि मैं आउटसोर्सिंग के बारे में आउटसोर्सिंग कर्मचारी कल्याण निगम बनेगा बहुत जल्दी और इनका वेतन 18 से 20,000 रुपया कर दिया जाएगा। इस विषय पर अभी तक कोई राज्य निर्गत नहीं हुआ। अभी विधानसभा सत्र चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिसकी विचारधारा परिवार से जुड़े हुए लोग हम लोग हैं, उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी कल्याण निगम बना करके जो कंपनी बीच में है, जिससे हमारे कर्मचारी शोषण हो रहा। अब जैसे हमारे कर्मचारी 8,000 वेतन पाते हैं, मऊ जनपद में 1 साल से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। इसी तरह से कई 6 महीने में मिला, कई 3 महीने में मिला। मतलब ये हमारे कर्मचारी बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित है। इनको किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाती, इससे भी परेशान है। एक बिंदु मेरा ये था। दूसरा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत लिपिक और चतुश्रेणी कर्मचारियों पर हमने मांग किया था कि हमको चिकित्सा सुविधा राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। इस पर भी सहमति बनी थी कि बहुत जल्दी इस पर विचार करके इस पर राज्य निर्गत किया जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। एक विषय मैंने उठाया था, शिक्षक जो हमारे लिपिक और चतुश्रेणी कर्मचारी है, MA है, BEd है, PhD है, वो शिक्षक की अर्हता रखते हैं। वो 30,000 कोई पा रहा, कोई 50,000 पा रहा, कोई 60,000 पा रहा। अगर वो योग्यता रखते हैं और उनको कुछ कोटे के अंतर्गत, जैसे हमारी 50% चतुश्रेणी लिपिक पर पदोन्नति होती है, इस तरह के अगर हमको 15%, 10% कुछ भी हमारे कर्मचारी दे दिया जाता तो हमारे योग्य शिक्षक कर्मचारी है उनको शिक्षक पद पर पदोन्नति मिल जाती। ये हमारी वार्ता हुई थी। क्योंकि सरकार से कई बार वार्ता हुई, डायरेक्टर से वार्ता हुई, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय से, अपर निदेशक से वार्ता हो चुकी, मुख्य सचिव से वार्ता हो चुकी। ये गूंगी बहरी सरकार, उनके अधिकारी निरंकुश भरे हुए हैं। जिन मुद्दों को लेकर आपकी आज बैठक हुई है, महासंघ द्वारा क्या भविष्य में उन सारी मांगों को लेकर कुछ आगे की रणनीति जाएगी? निश्चित रूप से अभी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हो रही है। इस कार्यकारिणी में सर्वसम्मत निर्णय लिया जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी माननीय शिक्षा निदेशक कार्यालय पर बृहद आंदोलन करेंगे। यदि हम लोग मांगी नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास का घेराव करेंगे। तो निश्चित रूप से तो पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी हम लोगों की है और उस लाठी को हम लोगों से ले लिया गया है। जैसे कोई जीने का अधिकार छीन लेता है, उसी तरह से आत्मा, जिसे किसी के शरीर से आत्मा निकाल लिया जाए, तो जो हमारे नए कर्मचारी है उनको पेंशन नहीं मिलेगा। रिटायर होने के बाद इनको कौन पूछेगा? आज जो 50,000 पेंशन पा रहा है, उसका बेटा, उसके बच्चे उसको खाना नहीं दे रहे हैं। और जब हम लोगों के पास एक पैसा नहीं होगा, हम लोग 60 साल की सेवा करके सेवानिवृत्त हो जाएंगे, हमारे MPS का जो पैसा जाए कहाँ जाए उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? सरकार को इस पर सहानुभूति पर विचार करना चाहिए और बहुत जल्दी राज्य निर्गत करके पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए। इससे कम किसी चीज पर हम लोग सहमत नहीं है।